क्या कमाल का मैच था यार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधा एक ऐसे आईपीएल थ्रिलर के अंदर गोता लगाने वाले हैं जहां आखिरी गेंद तक सांसें अटकी रहीं। और सबसे बड़ी बात, दो बेहद अनुभवी जिन्हें लोग शायद थोड़ा कम आंकने लगे थे, उन्होंने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। सच में ये एक ऐसा मैच था जिसे भूलना बहुत मुश्किल है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम उस आखिरी ओवर के ड्रामा को डिकोड करेंगे, कृणाल और भुवी के उस अनबिलीवेबल प्रदर्शन पर बात करेंगे, और हाँ, टीम इंडिया को लेकर जो एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है उस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस आखिरी ओवर के भयंकर ड्रामा की, जहां पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। इस मैच की गहराई को समझने के लिए हमें उस फाइनल ओवर के प्रेशर को महसूस करना होगा, जहां मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 15 रन डिफेंड करने थे। और यहीं मुंबई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इतने ज्यादा दबाव वाले समय में अपने इम्पैक्ट प्लेयर यानी अनुभवी शार्दुल ठाकुर को इग्नोर किया और गेंद थमा दी राज बावा को। मतलब ये एक ऐसा टैक्टिकल ब्लंडर था जो किसी के गले नहीं उतरा। और इस फैसले का नतीजा क्या हुआ? राज बाबा इतने बड़े मैच का वो भयंकर प्रेशर झेल ही नहीं पाए। पहले वाइड, फिर नो बॉल, उसके बाद फ्री हिट। उन्होंने एक्स्ट्रा रन लुटाकर मोमेंटम को पूरी तरह से आरसीबी की झोली में डाल दिया। लेकिन एक सेकंड रुकिए, आरसीबी उस ड्रामेटिक फाइनल ओवर तक आखिर पहुंची कैसे? इसका पूरा श्रेय जाता है कृणाल पांड्या को, जिन्होंने अकेले दम पर टीम को रेस्क्यू किया। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ आरसीबी का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। विराट कोहली 0 पर आउट, पड्डिकल फ्लॉप, पाटीदार फ्लॉप, सब कुछ खत्म लग रहा था, है ना? लेकिन दूसरी तरफ कृणाल पांड्या चट्टान की तरह खड़े रहे और सिर्फ 46 गेंदों में 73 रन की एक जबरदस्त एंकर इनिंग खेलकर इस रन चेस को डूबने से बचा लिया। मैच के दौरान उनके पैर में भयंकर क्रैम्प्स आ रहे थे, वो दर्द में थे, लेकिन फिर भी खड़े खड़े 4 चौके और 5 छक्के जड़ दिए। ये साफ दिखाता है कि कृणाल वाकई कितने अंडररेटेड खिलाड़ी हैं। मुश्किल परिस्थितियों में वो एक पक्के क्लच प्लेयर हैं जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। खैर, कृणाल की बैटिंग तो लाजवाब थी, लेकिन जीत की असली नींव रखी थी भुवनेश्वर कुमार के उस मास्टर क्लास स्पेल ने, जिसने मुंबई की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी थी। भुवी ने अपने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 24 रन दिए और 4 बहुत ही बड़े विकेट चटकाए। और ये कोई आम विकेट नहीं थे। रोहित शर्मा, जो उस वक्त 250 की स्ट्राइक रेट से बॉल को उड़ा रहे थे, रेयान रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, भुवी ने अकेले ही मुंबई के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को शांत कर दिया। और अब ये पूरी कहानी हमें वापस उसी आखिरी ओवर में ले आती है, जहां मैच बस एक धागे से लटक रहा था। 4 अहम विकेट लेने के बाद भुवी क्रीज पर आते हैं और बूम, राज बाबा की गेंद पर सीधा एक शानदार मैच विनिंग छक्का जड़ देते हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने वो जीत सीधे मुंबई के जबड़े से छीन ली। तो अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। आप ही बताइए, कृणाल और भुवी के बीच मैन ऑफ द मैच का असली हकदार आखिर कौन है? दोनों का ही प्रदर्शन इतना आउटस्टैंडिंग था कि किसी एक को चुनना मतलब लिटरली इम्पॉसिबल सा लगता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इंटरनेट पर आग लगा रखी है, भुवनेश्वर कुमार का टीम इंडिया में कमबैक। क्योंकि बॉस, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। 36 साल, इस उम्र में आकर बहुत से लोग मान लेते हैं कि खिलाड़ी का करियर अब ढलान पर है। लेकिन भुवी की मौजूदा फॉर्म ये चीख चीख कर कह रही है कि अगर आपका एग्जीक्यूशन इतना सटीक हो तो उम्र लिटरली सिर्फ एक नंबर है। और ये देखिए, 21 विकेट। इस सीजन के सिर्फ 11 मैचों में वो 21 विकेट ले चुके हैं और फिलहाल पर्पल कैप होल्डर हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इन स्टैट्स पे जरा गौर फरमाइए। आज के इस मॉडर्न T20 क्रिकेट में जहां रन बारिश की तरह बरसते हैं, वहां 7 की इकोनॉमी और 15 का एवरेज बनाए रखना, ये साफ बताता है कि ये गेंदबाज अभी भी अपने पीक पर है, एकदम मास्टर क्लास। और उनकी ये प्रोग्रेशन देखिए, शुरुआती मैचों से लेकर मिड सीजन के 3 विकेट और आज का ये 4 विकेट वाला स्पेल, वो लगातार सामने वाली टीमों को तबाह कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात, उनकी वो 2013 वाली जादुई स्विंग अब पूरी तरह से वापस आ गई है। तो क्या भुवनेश्वर को नीली जर्सी में एक आखिरी मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल। अगर नेशनल टीम में चयन का पैमाना सच में परफॉर्मेंस है, तो इन बेहतरीन आंकड़ों को इग्नोर करना टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इस दिल धड़का देने वाले थ्रिलर का पूरे टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ा है। इस शानदार जीत ने आरसीबी को 14 पॉइंट्स के साथ पॉइंट टेबल के एकदम टॉप पर बिठा दिया है। वहीं दूसरी तरफ लगातार एक्सपेरिमेंट करने वाली मुंबई इंडियंस अब टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो चुकी है और बस 9वें या 10वें स्थान से बचने की लड़ाई लड़ रही है। आरसीबी की टीम में भले ही मिडिल ऑर्डर की कुछ कमियां हों या वो गेंदबाजी में भुवी पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हों, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस लीग के लगभग हर बड़े दावेदार को धूल चटाई है। तो जाते जाते सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आरसीबी अपनी इन छोटी छोटी कमजोरियों को समय रहते दूर कर पाएगी? क्या वो टॉप 2 में अपनी जगह पक्की करके इस बार ट्रॉफी उठा पाएंगे? मोमेंटम तो उनके पास है, लेकिन आगे का सफर और भी टफ होने वाला है। आपको क्या लगता है? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।